जय हिंद। सभी बच्चों को नमस्कार। जिन बच्चों को अग्निवीर वायु भर्ती 2025 का इंतज़ार था, उन सभी बच्चों को बता दें कि आपका इंतज़ार समाप्त हुआ। भर्ती की अप्लाई डेट आ चुकी है। फॉर्म 7/1/2025 यानी कि 7 जनवरी से फॉर्म भरे जा रहे हैं। आप सभी को इस फॉर्म के बारे में विस्तृत रूप से जानकारी देने के लिए हम अपने चैनल विनिंग टारगेट पर इस क्लास को लेकर के आए हैं। चलिए तो फटाफट आपको हम बता दें, जिन जिन बच्चों को दिमाग में कन्फ्यूज़न रहता है कि किस तरीके से फॉर्म भरा जाएगा, एज क्राइटेरिया क्या रहेगी, एग्जामिनेशन फ़ीस कितनी लगेगी, सिलेबस क्या चीज़ है, हाइट का मेज़रमेंट क्या होता है, तो बस इस वीडियो में हमारे साथ बने रहिएगा। हम पूर्ण रूप से इस फॉर्म के बारे में एक एक चीज़ के बारे में चर्चा करेंगे। तो चलिए फटाफट बात कर लेते हैं अग्निवीर वायु भर्ती 2025 के बारे में। अगर एज क्राइटेरिया की बात करें तो इसमें जो एज आपकी मांगी गई है वह 17.5 से लेकर के, ठीक है, जैसा कि आप देख सकते हो एज क्राइटेरिया जो है वो आपका 17.5 से लेकर के 21 वर्ष तक मांगी गई है। 17.5 से 21 वर्ष तक आपकी जो है एज रहनी चाहिए, ठीक है। तो जो बच्चे अभी अभी या तो हाई स्कूल 10+2 जिनका कंप्लीट हुआ हो, 17.5 से लेकर के 21 वर्ष तक के बच्चे जो है इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। एजुकेशन क्वालिफिकेशन, आइए हम फटाफट इसके बारे में बात कर लेते हैं। फिलहाल तो सबसे पहले अगर बात करें, ठीक है, तो इसमें जो अप्लाई डेट जो दी गई है वह 7 जनवरी से ये फॉर्म भरना शुरू किए गए हैं और ये प्रक्रिया कब तक चलेगी? ये 27 जनवरी तक चलेगी। यानी 7 जनवरी से चल रहा है और 27 जनवरी तक आपके पास, यानी इस फॉर्म को भरने की अंतिम तिथि जो है वह 27 जनवरी रहेगी। और अप्लाई कब से हो रहा है? यह 7 जनवरी से हो रहा है, ठीक है। 4 दिन हम लेट लेकर के आ रहे हैं वीडियो, इसलिए थोड़ा सा माफ़ी चाहेंगे, लेकिन देर आए दुरुस्त आए, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि और बच्चों का क्या हो सके, इस वीडियो के माध्यम से भला हो सके। तो जैसा कि आप ये थंबनेल पे देख रहे हैं, अग्निवायु वीर भर्ती 2025, ठीक है, 10+2 यानी कि आपका क्वालिफिकेशन 10+2 होना चाहिए। आइए इसके बारे में थोड़ा सा विस्तृत रूप से जानकारी लेते हैं कि आयोग ने आपसे क्या क्या मांग रखा है, ठीक है। चले नेक्स्ट देख लेते हैं इस पर। आइए फटाफट बात करते हैं। अब सबसे पहले बात कर लेते हैं हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की अगर हम बात करें, ठीक है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की अगर हम बात करें तो देखिए भैया इसमें क्या क्या पूछा है। सबसे पहली बात तो जैसा कि हमने आपको बताया था कि एज जो है आपकी वो डिपेंड करती है, यानी कि हमने आपसे बोला था कि एज कितनी होनी चाहिए, 17.5 से लेकर के आपका 21 वर्ष के बीच में होना चाहिए। तो जिन बच्चों की आयु 17.5 हो चुकी है, ठीक है, और 21 वर्ष से कम है, ठीक, तो वह लोग भर सकते हैं। यानी जिनकी आयु 21 वर्ष भी हो गई है वो लोग भी इस फॉर्म को भर सकते हैं। तो सबसे पहले एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में इन्होंने कह रखा है कि भाई साहब हम जो है हर बच्चे को जो है 17.5 से लेकर के, यानी कि आपकी आयु 1 जनवरी 2005 से गणना की जाएगी और आपका जो जन्म है 1 जनवरी 2025 से 5 से लेकर के 1 जनवरी 2008 के बीच का होना चाहिए। यानी कि अगर ये आपका जो है 2004 का अगर जन्म है तो आपका ये फॉर्म फिल नहीं हो पाएगा। यदि आपका जन्म, ठीक है, 2009 का है तो अभी आप इसके लिए एलिजिबल नहीं हुए हैं, ठीक है। तो आपका जन्म अगर 2005 या 2008 के बीच में हुआ है तो आप इस फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल हैं, ठीक है। दूसरी बात, मैरिटल स्टेटस और प्रेगनेंसी के बारे में इन्होंने कहा है कि भैया देखिए नॉन मैरिज वाले जो है इसको भर सकते हैं, यानी कि जो अविवाहित हैं वही लोग अभी इस फॉर्म को भरें, ठीक है, विवाहित लोग ना भरें, ठीक। चलें नेक्स्ट देख लेते हैं और क्या कह रहे हैं ये, ठीक है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात इन्होंने की है, तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन में ये क्या कह रहे हैं इसके लिए देख लेते हैं कि एजुकेशन क्वालिफिकेशन में क्या मांगा है इन्होंने कहा भैया एजुकेशन क्वालिफिकेशन में आपके पास 10+2 होना चाहिए, इंटरमीडिएट आप पास होने चाहिए, ठीक है। और इंटरमीडिएट में 10+2 आपके पास क्या होना चाहिए, साइंस से है। अगर साइंस ऑफ सब्जेक्ट आपने ले रखा है तो उसमें आपका मैथमेटिक्स होना चाहिए, इंग्लिश होना चाहिए और फिजिक्स होना चाहिए। यदि ये नहीं है तो आपके पास 3 साल का डिप्लोमा होना चाहिए जिसमें आपको टेक्नोलॉजी उसके बारे में मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल और ऑटोमोबाइल्स, कंप्यूटर साइंस में जो है आपके पास 3 साल का डिप्लोमा या तो ये होना चाहिए। नेक्स्ट आगे देख लेते हैं कि और इन्होंने क्या कह रखा है, ठीक है। और ये क्या कह रहे हैं, ठीक, अगर ये भी नहीं है आपके पास, ठीक है, चलिए मान लेते हैं कि साइंस बैकग्राउंड से आपने इंटर नहीं किया है और आपके पास 3 साल का डिप्लोमा भी नहीं है तो घबराने की कोई बात नहीं है। आपने 12th जो है, या हम कहें 12th जो है या 10+2 जो है, ठीक, आप जो है साइंस बैकग्राउंड से ना होकर के आपने किसी अदर बैकग्राउंड से किया है तो इसको बोलते हैं, इन्होंने कहा है कि इसको हम कहेंगे साइंस, ठीक है, और अदर साइंस बैकग्राउंड, ठीक है। साइंस और अदर साइंस बैकग्राउंड से अगर आप हैं तो इसके लिए आपको क्या करना है, देखिए इसके लिए इन्होंने कहा है, ठीक है, इसमें जो है देखिए
सब्जेक्ट देखिए अलग अलग रहेंगे, तो उसमें आप अदर कोई साइंस सब्जेक्ट से अगर नहीं है, साइंस सब्जेक्ट से नहीं है, अदर किसी सब्जेक्ट से हैं, तो आप जो है इस फॉर्म को तब भी आप क्या कर सकते हैं, फिल कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन आपका जो क्वेश्चन पेपर जो बनेगा ना वो अलग अलग बनेगा। जैसे साइंस वालों के लिए अलग बनेगा, यानी कि अगर साइंस से हैं जो उनके लिए अलग पेपर बनेगा, अदर साइंस बैकग्राउंड से जो है उनके लिए पेपर अलग बनेगा। ठीक है, साइंस और अदर साइंस बैकग्राउंड से जो है उनके लिए पेपर अलग बनेगा। तो ये 3 क्राइटेरिया रहेगा, 3 क्राइटेरिया में पेपर होगा। कहने का मतलब आपको पेपर सिर्फ एक ही देना है, लेकिन क्या है कि पेपर जो होंगे वो अलग अलग तरीके से होंगे, यानी जो है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग जो है ये पेपर लेंगे। चलिए, ये तो रहा पेपर लेने का तरीका। इन्होंने ये बता दिया कि आपका जो है क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए। क्वालिफिकेशन कुछ नहीं होना चाहिए, क्वालिफिकेशन सिर्फ आपका 10+2 होना चाहिए। क्वालिफिकेशन में सिर्फ आपका 10+2 होना चाहिए, चाहे आप साइंस बैकग्राउंड से हो चाहे साइंस बैकग्राउंड से ना हो। और अगर आपके पास 3 साल का डिप्लोमा है तो हमने आपको बता दिया डिप्लोमा आपका किस में होना चाहिए। डिप्लोमा आपका, ठीक है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में हो सकता है, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक्स में हो सकता है, ऑटोमोबाइल्स में हो सकता है, कंप्यूटर साइंस में हो सकता है। ठीक, बस आपको जो है पास होना चाहिए 10+2। अब बात करते हैं कि चेस्ट मेजरमेंट की अगर बात करें तो देखिए भैया, चेस्ट मेजरमेंट में इन्होंने कहा है भैया, ठीक है, कि जो नॉर्मल आपका चेस्ट होना चाहिए ना वो 77 सेंटीमीटर होना चाहिए। यानी कि मेल की अगर बात करें, मेल के लिए इन्होंने कहा है, ठीक है, कि मेल का जो नॉर्मल चेस्ट होना चाहिए वो 77 सेंटीमीटर होना चाहिए, और एक्सपेंड करके यानी कि फुला करके जो है 77 + 5, इसमें +5 कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 82 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यानी कि फुला करके आपका चेस्ट कितना होना चाहिए, 82 सेंटीमीटर होना चाहिए। आई होप नॉर्मल सबका इतना होता ही है, और बेफिक्र रहिएगा, आराम से हो जाता है। ठीक है, तो इसमें और फीमेल के लिए इन्होंने कहा है, फीमेल में क्या रहेगा, तो फीमेल में भैया नहीं रहता है। ठीक है, फीमेल में कोई चेस्ट मेजरमेंट नहीं रहेगा। क्लियर, ओके। उसके बाद में आप देख लेते हैं इन्होंने और क्या रखा है। ठीक है, हियरिंग यानी सुनने की जो क्षमता है, सुनने की क्षमता, हियरिंग की बात कर रहे हैं तो हियरिंग की बात यानी 6 मीटर से साफ सुनाई देना चाहिए। 6 मीटर से बोलेंगे कुछ भी आपको सुनाई देना चाहिए, बात खत्म। दांत की अगर बात करें तो 14 दांत आपके सही होने चाहिए, बाकी तो ठीक है। ठीक है, उसके बाद में इन्होंने कहा जनरल हेल्थ, मतलब सब कुछ वही होना चाहिए, नॉर्मल होता है। ठीक है, जनरल हेल्थ मतलब आपका सब कुछ ठीक होना चाहिए, बीपी ठीक होना चाहिए, ब्लड प्रेशर ठीक होना चाहिए, शुगर नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये सब चीज़ें हैं, बाकी और कुछ है नहीं। जेंडर, और जेंडर के बारे में इन्होंने कहा भैया कि ठीक है अपना जेंडर सही से भरिएगा, अगर अदरवाइज अगर डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में अगर आपका जेंडर गलत पाया जाता है तो आपको जो है वापस कर दिया जाएगा। ठीक है, बॉडी टैटू की बात कर लें तो इनका कहना यह है कि भाई देखिए, आपके शरीर पर किसी प्रकार का कोई बॉडी टैटू नहीं होना चाहिए, चाहे वो हथेली, चाहे वो आप अपने कलाई पर बनवाए हो, चाहे आप अपने बॉडी पर बनवाए हैं, या बॉडी के किसी भी पार्ट में टैटू नहीं होना चाहिए। ठीक है, ऐसा टैटू नहीं होना चाहिए जो मिट नहीं सकता हो। ठीक है, वैसा टैटू चल जाएगा जो मिट जाता होगा, अगर वैसा टैटू है तो चल जाएगा, लेकिन अगर ऐसा टैटू जो नहीं मिट सकता है वो नहीं चलेगा। क्लियर, ठीक है, तो टैटू नहीं होना चाहिए। उसके बाद विजुअल स्टैंडर्ड की बात करें तो उन्होंने कहा है कि भैया आपकी देखने की क्षमता 6/6 होनी चाहिए। ठीक, ये हो गया बात। ठीक, तो ये रही आपकी फिजिकल जो मेजरमेंट है, यानी हम जिसको कहेंगे शारीरिक दक्षता या मापदंड की बात करें तो ये हमने आपको पूरा बता दिया। हाइट की अगर बात करें तो इन्होंने कहा है कि आपकी जो नॉर्मल हाइट होनी चाहिए भैया 1.55 होनी चाहिए। ठीक है, नॉर्मल हाइट की अगर बात करें तो नॉर्मल हाइट आपका कितना होना चाहिए, 1.55 सेंटीमीटर होना चाहिए। ठीक है, मेल के लिए बता रहा हूँ ये। ठीक है, 1.55 सेंटीमीटर होना चाहिए, तो फीमेल के लिए इससे कम होना चाहिए, 1.50 के करीब में होना चाहिए। ठीक है, आगे बात करते हैं। सिलेबस की अगर बात करें तो अगर आप साइंस बैकग्राउंड से हैं, ठीक है, तो साइंस बैकग्राउंड से अगर आप हैं तो देखिए साइंस बैकग्राउंड से आपसे क्या क्या पूछा जाएगा। इन्होंने कहा है भैया देखिए हम आपसे मैथ पूछेंगे, यानी कि ये टोटल टाइम आपका जो है लेंगे 60 मिनट। ठीक है, टोटल टाइम कितना मिलेगा आपको, 60 मिनट मिलेगा। क्या क्या करना है आपको इसमें, देखिए इसमें मैथ में आएगा, मैथ पूछा जाएगा आपसे, मैथ में आपसे 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, उसके बाद इन्होंने कहा है हम उसके बाद आपसे पूछेंगे फिजिक्स। ठीक है, फिजिक्स में हम आपसे 20 क्वेश्चन पूछेंगे, और उसके बाद में हम आपसे पूछेंगे इंग्लिश। ठीक है, इंग्लिश में हम आपसे पूछेंगे 25। ठीक, और टोटल कितना हो जा रहा है, 70 क्वेश्चन। ठीक है, तो 70 क्वेश्चन रहेगा यदि आप साइंस बैकग्राउंड से हैं, और टोटल टाइम आपको मिलेगा 60 मिनट। तो ये हो गया साइंस बैकग्राउंड वालों के लिए। ठीक है, और देखें अगर हम बात करेंगे साइंस बैकग्राउंड से अगर आप हैं तो आप कम से कम 50% आपका अंक होना चाहिए टोटल।
यानी कि आप 50% अंकों से आप पास होने चाहिए। लेकिन अगर इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश सब्जेक्ट में यानी 50% अंकों से तो आप पास होने ही चाहिए। इंग्लिश सब्जेक्ट में आपका 50% अंक होना चाहिए, यानी जो इंग्लिश सब्जेक्ट है यानी 50% से आप पास भी होने चाहिए, पर इंग्लिश सब्जेक्ट में आपका 50% अंक होना चाहिए। ये है साइंस बैकग्राउंड वालों के लिए। अब बात कर लेते हैं कि जो अदर साइंस बैकग्राउंड, यानी हमने कहा कि 3 साल का डिप्लोमा जिनके पास रहेगा उनके लिए क्या है ये, ठीक है। तो अदर साइंस से हैं अगर आप, ठीक, अदर साइंस बैकग्राउंड से, यानी कि साइंस से नहीं है, अदर साइंस से हैं, अदर साइंस बैकग्राउंड से हैं, तो अदर साइंस बैकग्राउंड वालों के लिए सबसे आसान है। जैसे कि जो 12th में जिन्होंने जो है 12th की अगर बात करें, जिन्होंने आर्ट ले रखा था, ठीक है, 12th में जिन्होंने आर्ट ले रखा है, साइंस नहीं ले रखा है, ठीक है, तो उनके लिए ये जो है, तो इनसे क्या पूछा जाएगा, इनसे इंग्लिश पूछी जाएगी। इंग्लिश में कितने क्वेश्चन आएंगे, केवल 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और रीजनिंग पूछी जाएगी, यानी कि रीजनिंग होगी, और प्लस आपका क्या पूछा जाएगा, जीके पूछा जाएगा। रीजनिंग प्लस जीके और टोटल क्वेश्चन मिलाकर होंगे ये 30 क्वेश्चन, यानी टोटल क्वेश्चन हो गए आपके 50। टोटल क्वेश्चन कितने हो गए, 50। तो अब पूछोगे सर जी आपका टाइमिंग कितना दिया जाएगा, तो सर आपको टाइमिंग दिया जाएगा साहब 45 मिनट, ठीक है। तो टोटल आपको टाइम कितना मिला है, 45 मिनट का आपको टाइम दिया जाएगा। टोटल क्वेश्चन कितने करने हैं, 50 क्वेश्चन करने हैं। ये वो बच्चे हैं जिन्होंने 12th आर्ट साइड से कर रखी है, ठीक है। साइंस साइड वालों के लिए इससे पहले 70 क्वेश्चन करने होंगे अगर आप आर्ट्स से डाल रहे हैं, यानी कि ठीक है 12th आपका आर्ट से है, तो आप क्या करेंगे, आपको जो है इंग्लिश, रीजनिंग और जीके तैयार करना होगा, ठीक है। इसमें भी आपका जो है देखिए वही जो है क्राइटेरिया जो मैंने साइंस के लिए बताया, यानी कि आप 50% अंकों से आपको पास होना चाहिए, तथा इंग्लिश की अगर बात करें तो 50% अंक आपके इंग्लिश में होने चाहिए। ये हो गया अदर साइंस बैकग्राउंड का, ठीक है। अब हम बात करेंगे साइंस और अदर साइंस बैकग्राउंड, यानी कहने का मतलब वो जिन्होंने 3 साल का कोर्स कर रखा है, ठीक है, जिनके पास कंप्यूटर साइंस का, ऑटोमोबाइल का डिग्री है वो लोग, ठीक है। तो इन्होंने कहा है साइंस और अदर साइंस बैकग्राउंड, ठीक है। इनको कहा गया है साइंस प्लस अदर साइंस, अदर साइंस, ठीक है। तो साइंस और अदर साइंस बैकग्राउंड वालों के लिए अगर बात करें तो इनसे पूछा जाएगा भाई मैथ, ठीक है। मैथ के 25 क्वेश्चन दिए जाएंगे। उसके बाद रीजनिंग आएगी, ठीक है, रीजनिंग के इनको 30 क्वेश्चन दिए जाएंगे। उसके बाद आएगी फिजिक्स, और फिजिक्स की इनके 25 क्वेश्चन होंगे। और उसके बाद आएगी इंग्लिश, ठीक है, और इंग्लिश के इनके पास क्वेश्चन होंगे 20। टोटल क्वेश्चनों की संख्या हो गई 100, यानी टोटल क्वेश्चन आपको कितने करने हैं, 100। आप सोचोगे आप टाइम की बात करें तो टाइम मिलेगा आपको 85 मिनट का, यानी कि 85 मिनट का टाइम होगा। टोटल क्वेश्चन करने हैं आपको 100 क्वेश्चन। तो ये रही सिलेबस की बातें। इसमें भी वही क्राइटेरिया है, ठीक है, 50% अंकों से आप पास होने चाहिए, और इंग्लिश में आपको क्या होना चाहिए, 50% अंक होना चाहिए, ठीक है। सबका जो है क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया वही रहेगा। बाकी हमने पेपर आपको बता दिया है कि किस जो है, ठीक है, ये सिर्फ हमारे चैनल पे इतना जो है आपको खुल करके बताया जा रहा, तो इसीलिए मैंने कहा मेरे चैनल पर बने रहिएगा। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है, लेकिन आपको पूरी जानकारी हम, ठीक है, अग्निवीर वायु 2025 के बारे में दे के जाएंगे, ठीक। अब बात कर लेते हैं फटाफट कि और इन्होंने क्या मांग रखा है। अब आ जाओ फटाफट, डिसेबिलिटी के बारे में इन्होंने कह रखा है कि चल मान लेते हैं इंश्योरेंस, ठीक है, आप अगर जॉब करने लग गए, ठीक है, तो आपका क्या करवाया जाएगा, ठीक है। इन्होंने कहा कि अगर आप जॉब में लग गए तब, ठीक है, आपका क्या करवाया जाएगा, देखिए इंश्योरेंस करवाया जाएगा, इंश्योरेंस डेथ एंड डिसेबिलिटी कंपनसेशन, इंश्योरेंस डेथ एंड डिसेबिलिटी कंपनसेशन। इनका कहना ये है कि देखिए मान लेते हैं कि खुदा ना खास्ता, यानी ऊपर वाले ईश्वर ना चाहें कि अगर, ठीक है, आपका ड्यूटी में क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है, या अगर डेथ नहीं होती है, या किसी जो है मुठभेड़ में आपको डिसेबिलिटी हो जाती है, यानी शारीरिक भंगता हो जाती है, ठीक है, हो सकता है कि आप विकलांग हो जाए, कुछ भी हो जाए आपके शरीर में, ठीक है, तो हम आपको जो है 48 लाख रुपए का क्या देंगे, कंपनसेशन देंगे। हम कितना रुपए का कंपनसेशन देंगे, 48 लाख रुपए का हम आपको क्या देंगे, कंपनसेशन देंगे, ठीक है। तो ये इन्होंने कंपनसेशन की बात कर दी है कि यदि अगर इसके बीच में अगर आपको कुछ हो जाएगा, ठीक है, तो हम आपको क्या दे देंगे, कंपनसेशन दे देंगे इतने रुपए का, ठीक है। तो आई होप यहाँ तक को आपको बात समझ में आ गई हो। नेक्स्ट बात कर लेते हैं ऑनलाइन टेस्ट की, ठीक है। तो इससे पहले अभी हमने बताया था ऑनलाइन टेस्ट के बारे में, ठीक है, ऑनलाइन टेस्ट के बारे में अभी हमने ये बात किया था। तो चलिए एक बार फिर से हम आपको बता ही देते हैं कि ऑनलाइन टेस्ट की क्या है भाई, प्रोसेस क्या है, ठीक है। तो इन्होंने कहा ऑनलाइन टेस्ट, ठीक है। देखिए भैया ऑनलाइन टेस्ट में इनको क्या क्या लेके आना है। अब देखिए फेज 1 का जो ऑनलाइन टेस्ट होगा इसमें आपको लेकर के क्या क्या आना है, ठीक है। इसमें आपको क्या लेके आना है, देखिए इन्होंने कहा है कि भैया देखिए
आपको जो है आधार कार्ड अपने साथ में लेकर के आना है, ठीक है। बाकी इससे पहले हमने ये बता ही दिया आपको, साइंस सब्जेक्ट के बारे में बता दिया, अदर साइंस सब्जेक्ट के बारे में बता दिया और साइंस और, ठीक है, अदर साइंस सब्जेक्ट के बारे में बता ही दिया था। इससे हमने पहले ही आपको बताया था कि जब आप साइंस सब्जेक्ट से भरेंगे तो आपको 60 मिनट का टाइम मिलेगा, ठीक है। साइंस सब्जेक्ट से आप भरेंगे तो आपको 60 मिनट का टाइम मिलेगा, और अगर आप अदर साइंस से भरेंगे तो आपको 45 मिनट का टाइम मिलेगा। और उसके बाद हमने कहा था कि अगर आप, ठीक है, साइंस और अदर साइंस बैकग्राउंड से भरेंगे, यानी कि 3 साल वाले से अगर भरेंगे, ठीक है, डिग्री वाले से अगर आप भरेंगे तो आपको मिलेगा 85 मिनट, ठीक है। यही बात यहाँ पर भी इन्होंने कह रखी है, वही बात हमने पहले आपको समझा दी, ठीक है। तो कोई बात नहीं, बस यहाँ पे थोड़ी सी इन्होंने कह दी है। मार्किंग पैटर्न क्या रहेगा भाई, मार्किंग पैटर्न की अगर इन्होंने बात की है तो चलिए वो भी बता देते हैं आपको। मार्किंग पैटर्न की अगर इन्होंने बात की तो इन्होंने कहा 1 मार्क्स एवं करेक्टर आंसर, ठीक है, एक क्वेश्चन पर 1 नंबर मिलेगा, ठीक। दूसरी बात इन्होंने कहा 0.5 मार्किंग, ठीक है, डिडक्ट कर लिया जाएगा रॉन्ग आंसर पे। कहने का मतलब ये होगा कि सीधा सीधा ऐसे समझ लीजिए कि 1/3 की माइनस मार्किंग है, यानी कि 3 क्वेश्चन गलत करने पर 1 सही क्वेश्चन आपका क्या कर लिया जाएगा, काट लिया जाएगा, ठीक है। आइए बात कर लेते हैं और आगे फटाफट, ठीक। अब देखिए भाई, ये अगर पेपर, ये तो हो गई पेपर की बात। अब पेपर अगर आपका निकल जा रहा है तो अब आपको क्या करना पड़ेगा, पीपीटी होगा आपका, ठीक है, पीएफटी, ठीक है, पीएफटी को बोलते हैं, ठीक है। अब देख लेते हैं यहाँ पर मेल कैंडिडेट के लिए जो है फिजिकल टेस्ट क्या रहने वाला है। इनको 10 पुशअप करने हैं 1 मिनट में, ठीक है, जो कि क्या होगा 10 मिनट, यानी रनिंग के 10 मिनट के बाद में आपसे करवाया जाएगा। उसके बाद में क्या रहेगा भाई, ठीक है, 10 सेटअप मारने हैं। सेटअप का मतलब होता है कि पेट के सेटअप, ठीक है, सेटअप मारने हैं 1 मिनट में, 10 सेटअप मारने हैं। ये सिर्फ मेल के लिए बता रहा हूँ। 10 स्क्वाट्स मारने हैं, यानी कि उठा बैठक करना है आपको 1 मिनट में 10, ठीक है। ये जो है आपको 10-10 मिनट का टाइम दिया जाएगा, हर प्रोसेस के बाद में 10 मिनट का आपको टाइम दिया जाएगा, ठीक है। उसके बाद फीमेल के लिए आप बात कर लेते हैं कि फीमेल के लिए क्या कह रहे हैं, ठीक है। फीमेल पे आ जाओ, फटाक से देख लेते हैं फीमेल के लिए क्या कह रहे हैं, ठीक। फीमेल के लिए इन्होंने कहा है कि अगर, ठीक, फीमेल है तो 10 सेटअप लगाने हैं उसको, ठीक है, 10 सेटअप लगाने हैं। इसके लिए उनको मिलेगा 1.5 मिनट, यानी कहने का इनका ये मतलब है कि 1 मिनट 30 सेकंड, यानी कि 1.5 मिनट का टाइम मिलेगा 10 सेटअप मारने के लिए। 15 स्क्वाट्स मारने हैं। 15 स्क्वाट्स का मतलब होता है 15 उठा बैठक मारने हैं, ठीक है, और इसके लिए टाइम मिलेगा आपको 1 मिनट का, ठीक है। तो आई होप इतना जो है आसानी से आप कर सकते हो, ठीक है। कर लीजिए, जो है आप जो है स्पोर्ट्स शूज पहन के आएंगे जब भी आप फिजिकल देने के लिए आएंगे, ठीक है, और ट्रैक पैंट पहन के आएंगे, यानी कि लोवर पहन के आइएगा भाई, शॉर्ट एंड लोवर पहन के आइएगा, शॉर्ट्स यानी कि फिजिकल ड्रेस में जाइएगा, ठीक है। अप्लाई कहने का ये मतलब है कि भाई आप फॉर्म को कैसे भरेंगे, ठीक। देखिए, हमने एज की बात कर ली, हमने क्वालिफिकेशन की बात कर ली, हमने शारीरिक जो है मापदंड की बात कर ली। अब हम आपको बता देते हैं कि किस तरीके से आप फॉर्म भरिएगा। तो सबसे पहले भाई देखिए, आप इनकी वेबसाइट पर चले जाइएगा, ठीक है, अग्निवीर, ठीक है, अग्निपथ वायु.cdac.in, ठीक है। ये डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ये लिंक हम अपने डाल देंगे, वहां से जाकर के आप क्लिक करके, ठीक है, भर लीजिएगा, वरना अपने निकटतम किसी साइबर कैफे में चले जाइएगा, वहां जाकर के ये फॉर्म को फिल करवा दीजिएगा। उसके बाद आप बात कर लेते हैं भाई, देखिए क्या क्या लेके आना है भाई। आपके पास जो है, ठीक है, 10th का सर्टिफिकेट होना चाहिए, मैट्रिकुलेशन पास होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद में 10+2 यानी कि 12th का मार्कशीट होना चाहिए, इंटरमीडिएट का मार्कशीट होना चाहिए, ठीक है। यदि कोई सर्टिफिकेट है तो आप वो सर्टिफिकेट भी लगवा सकते हो। ये अदरवाइज आपके पास 3 साल की इंजीनियरिंग डिप्लोमा अगर आपके पास कोई है तो वो लगवा सकते हैं। अगर आपके पास कोई 2 साल का जो है वोकेशनल कोर्स आपने कर रखा है वो भी लगवा दीजिए। अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं कि इन्होंने और क्या मांग रखा है। इन्होंने कहा है भाई, ठीक है, पासपोर्ट साइज फोटो, ठीक है, पासपोर्ट साइज फोटो होना चाहिए, जिसकी जो साइज होनी चाहिए वो 10 KB से लेकर 50 KB तक के बीच में होनी चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। दूसरी बात इन्होंने कहा होगी भैया ये जो है 2024 यानी नवंबर 2024 के पहले का फोटो नहीं होना चाहिए, यानी कि 2000 यानी कि हाल ही का। क्या जरूरत है कि ज़्यादा पुराना फोटो लगाने से बढ़िया यही है कि हाल ही में खिंचवा करके आप लगा दीजिएगा। उसके बाद आपका थंब इम्प्रेशन लगेगा, जिसका जो है साइज होना चाहिए 10 KB से 50 KB। उसके बाद कैंडिडेट सिग्नेचर भी चाहिए होगा, ठीक है, सिग्नेचर वो तो स्कैन होकर के लग जाता है। यहाँ पे एग्जामिनेशन फीस की उन्होंने बात की है। अब एग्जामिनेशन फीस की बात करते तो एग्जामिनेशन फीस भैया पड़ेगा आपको 550 रुपया विथ GST, ठीक है। एक देख लीजिए नया चीज आ गया है, ठीक है। अब तो आपको ऑनलाइन फॉर्म भरने के लिए भी GST पे करना पड़ेगा, ठीक है। तो 550 रुपया आपको देना पड़ेगा, चाहे आप SC से हो। यहाँ किसी प्रकार को किसी को कोई छूट नहीं दी गई है, चाहे आप जर्नल से हो, ठीक है, चाहे आप OBC से हो, चाहे आप SC या ST से हो, ठीक है। सबके लिए ये जो फीस है वो 550 रुपया रहने वाली है, ठीक है। तो आई होप यहाँ तक आपको बातें समझ में आ गई होंगी, ठीक। इस प्रकार से आप जाइएगा। उसके बाद में आपका एक वैलिड ईमेल ID होना चाहिए, आधार कार्ड लेकर के जाइएगा, ठीक है। और यहाँ पर आपका ये फॉर्म क्या हो जाएगा, फिल हो जाएगा। उसके बाद में एडमिट कार्ड आएगा, पेपर दीजिएगा, ठीक। तो ये पूरी जानकारी थी
अग्निवीर वायु 2025 के बारे में। आई होप मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपके लिए सफिशिएंट रही हो। यदि इस जानकारी से आपको थोड़ा बहुत नॉलेज प्राप्त हुआ है तो कृपा करके इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ऐसे ही और जो है नौकरियों की जो है इन्फॉर्मेशन आपको समय पर दिए जा सके। तो इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। धन्यवाद, नमस्कार, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।